नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। एलडीसी के अंतर्गत जबलपुर डिवीज़न में होने वाली एग्ज़ाम ये स्टेशन मास्टर का क्वेश्चन पेपर है जो 21/8/2021 को हुआ था। तो 50 तक का क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके थे। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर जाकर आप देखें और उससे आगे आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेट्रोल में निर्धारित समय से कितने समय न आने पर विलंबित माना जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा 15 मिनट। अगला प्रश्न है, गाड़ी विखंडन के दौरान ब्लॉक उपकरण पर कितने घंटे संकेत देना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा 6.3। अगला प्रश्न है, अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने के लिए कौन सा सिग्नल ऑफ किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा कॉलिंग ऑन सिग्नल। अगला प्रश्न है, कांटों के डिस्कनेक्शन के समय क्लैंप एवं तालित करने के पश्चात कांटों पर गाड़ी की गति कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, स्टेशन मास्टर को पिछले स्टेशन से गाड़ी के हॉट बॉक्स होने की सूचना प्राप्त हो तो वह उस गाड़ी को स्टेशन पर किस प्रकार रिसीव करेगा? तो हॉट बॉक्स होने पर गाड़ी को पहले आउट साइड रोकेगा, उसके बाद मेन लाइन पर लेगा उसको। तो इसका सही उत्तर होगा बी, आउट साइड रोककर मेन लाइन पर। अगला प्रश्न है, रात के समय हाथ सिग्नल बत्ती में लाल रोशनी उपलब्ध न हो तो खतरा सिग्नल किस प्रकार दिखाएंगे? तो यदि रात के समय लाल रोशनी उपलब्ध नहीं है तो सफ़ेद बत्ती शरीर के सामने दाएं बाएं जोर से हिलाकर उसको खतरे का संकेत बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, दोहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर दूसरी गाड़ी कितने मिनट के अंतर पर चलाई जा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा 30 मिनट। यानी एसीएफ होने पर 30 मिनट के अंतराल पर ही अगली गाड़ी को चला सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिना ब्रेक वाहन मालगाड़ी को किसके आदेश पर चलाया जा सकता है? यदि गाड़ी में ब्रेक वाहन नहीं है तो वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक या तो मंडल परिचालन प्रबंधक के आदेश पर ही हम चला सकते हैं। अगला प्रश्न है, डबल लाइन पर सिंगल लाइन कार्य प्रणाली के दौरान गलत लाइन से गाड़ी भेजते समय कौन सी लाइट जलाता हुआ जाएगा? इन्हें टीएसएल के दौरान कोई भी गाड़ी को यदि गलत लाइन से भेज रहे हैं तो उसका चालक फ्लैशर लाइट को ऑन करके जाएगा और सीटी बजाता हुआ जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टेशन संचालन नियम में किन किन अधिकारियों के हस्ताक्षर होते हैं? तो एसडब्ल्यूआर में सीनियर डीएम और सीनियर डीएसटी के हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है, जीडीआर कब बनाया जाता है? तो जीडीआर 24 घंटा से अधिक स्टेबल रहने के बाद क्लियर करता है तो जीडीआर बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर है। अगला प्रश्न है, जबलपुर मंडल में नहीं है तो स्पेशल क्लास, बी क्लास स्टेशन, सी क्लास स्टेशन, ये तीनों प्रकार का स्टेशन जबलपुर मंडल में है, बाकी ए क्लास स्टेशन नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ए क्लास स्टेशन। अगला प्रश्न है, फ्लैट टायर की अनुमत सीमा से अधिक होने पर खंड क्लियर करने की गति क्या होगी? तो इसका सही उत्तर होगा 30 kmph। अगला प्रश्न है, जब सिग्नल न्यूनतम दृश्यता दूरी से दिखाई न दे तो कौन से सिग्नल लगाया जाता है? तो उस समय रिपीटिंग सिग्नल लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, इकहरी लाइन के ट्रेन सिग्नल रजिस्टर का नंबर है? तो इकहरी लाइन का ट्रेन रजिस्टर का नंबर T137B होता है और दोहरी लाइन का ट्रेन सिग्नल रजिस्टर T66B होता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, T137B। अगला प्रश्न है, गार्ड द्वारा ड्राइवर को दिया जाने वाला एकमात्र अधिकार पत्र कौन सी है? तो गार्ड के द्वारा ड्राइवर को दिया जाने वाला एकमात्र अधिकार पत्र T609 है और ये गार्ड के पास ही रहता है। अगला प्रश्न है, कुहासा संकेतक खंभा का रंग कैसा होता है? तो कुहासा संकेतक खंभा का रंग काला और सफ़ेद
रंग का होता है जो तिरछी पट्टी होती है। अगला प्रश्न है, चैन पुलिंग होने पर चालक सीटी बजाएगा। यदि गाड़ी में चैन पुलिंग हो जाता है तो छोटी एक लंबी सीटी चालक बजाएगा। अगला प्रश्न है, जबलपुर मंडल में किस संचालन पद्धति के अनुसार गाड़ियों का संचालन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा पूर्ण ब्लॉक पद्धति व स्वचाल पद्धति। अगला प्रश्न है, स्टेशन संचालन नियम कितने वर्षों में या कितने शुद्धि पत्रों के साथ बदले जाते हैं? तो स्टेशन संचालन नियम 5 वर्ष हो जाने पर या तो 5 शुद्धि पत्र होने पर स्टेशन संचालन नियम को बदल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि सवारी गाड़ी की दुर्घटना होती है तो कितने रुपए की रेलवे संपत्ति का नुकसान होने को गंभीर दुर्घटना मानी जाती है? यदि सवारी गाड़ी का दुर्घटना होता है तो 2 करोड़ से अधिक का यदि रेलवे संपत्ति का नुकसान होता है तो उसे गंभीर दुर्घटना मानी जाएगी। तो इसका सही उत्तर होगा 2 करोड़ से अधिक। अगला प्रश्न है, क्लोज सर्किट ब्रेक की वैधता कितने दिन होती है? तो क्लोज सर्किट ब्रेक बीबीसी की वैधता 35 दिन प्लस 5 दिन होती है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? अस्थायी सदस्य जो होता है वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और अस्थायी सदस्य परमानेंट होते हैं। इसमें अस्थायी सदस्य 5 है एवं अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के अंतराल पर बदले जाते हैं। अगला प्रश्न है, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा फुटबॉल।